आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, हम भी ठीक हैं। हमारे मोटिवेशनल ब्लॉग में आपका स्वागत है, घनश्वेता मोटिवेशनल। तो दोस्तों, एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जिससे आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। जैसे कि आपको मन में ये होता होगा कि हाँ, रोटी डालने से क्या फ़ायदा होता है, क्या है नहीं है। तो एक ऐसे ही लड़की का कहानी है जो सुन के आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। अगर एक भी लाइन अगर शायद आपको अच्छा लगा तो। जैसे कि मैं अभी ये कहानी स्टार्ट कर रही हूँ। एक छोटे से गांव में एक राधा नाम की लड़की बहुत ही गरीब महिला थी। उसके पास धन दौलत नहीं थी, लेकिन भगवान पर अटूट विश्वास था। उसके घर में कई बार इतना भी भोजन नहीं होता कि पूरे परिवार का पेट भर सके। फिर भी वह रोज सुबह सबसे पहले 2 रोटी बनाती थी, जिसमें वो एक रोटी अपने परिवार के लिए रखती, दूसरी रोटी गौशाला में किसी गाय को खिलाने के लिए ले जाती। गांव के लोग उसका मजाक उड़ाते थे। वे कहते थे, जब तुम्हारे अपने घर में खाने की कमी है तब तुम गायों को रोटी क्यों खिलाती हो। राधा मुस्कुराकर केवल इतना कहती, गाय में हमें सभी देवी देवताओं का दर्शन होता है, इसलिए मैं गाय का रोटी खिलाती हूँ। और गाय में बहुत सारे भगवान का वास भी होता है, इसलिए मैं गाय को रोटी खिलाती हूँ। मैं भगवान को नहीं देख सकती, लेकिन उनकी बनाई हुई इस पवित्र जीव को रोटी खिलाने से मुझे बहुत शांति मिलती है। एक दिन बहुत तेज बारिश हुई। राधा ने बहुत सारा काम कंप्लीट किया और आटा खरीद कर लाई। और आटा जब खरीद कर लाई तो बारिश में आटे गिल्ले हो गए। फिर उसने सोचा कि कोई बात नहीं, गिल्ले हो गए तो क्या हुआ, रोटी ही तो बनानी है, बना ही लेंगे। राधा ने रोटी बनाई और चल पड़ी। कुछ ही देर गई कि रोटी उसके वहाँ कहीं नदी नाले में गिर गए। वो बहुत दुखी हुई और वापस घर आ गई। फिर उसने छोटा सा एक घड़ा था, उसमें देखा उसने कि काफ़ी रोटियां पड़ी हुई हैं। तो उसे समझ नहीं आया ये घड़े में रोटियां कहाँ से आया। फिर वो बहुत खुशी हुई और गौशाला चली गई। वह वहाँ और गौशाले में जाकर डेली वो तो रोज एक रोटी गौ को खिलाती थी, मगर उस दिन उसके पास काफ़ी रोटियां थी। उसने गौशाला में गई और सभी गायों को रोटियां बांटी। बहुत ही खुशी हुई, इतनी खुशी हुई, उसको पहली बार इतनी खुशी हुई थी। फिर उसको समझ में आया कि भगवान ने शायद मेरा परीक्षा लिया और मुझे दर्शन भी दिया कि मेरी रोटी तो गिर गए और नई रोटी मेरे को एक घड़े में ही रोटी मिल गई इतने सारे। तो बहुत खुशी हुई, मन ही मन विचार करने लगी कि चलो जो भी है ईश्वर की इच्छा होगी वही होगा। यह सब हमारे को भगवान दर्शन देने के लिए या कुछ बताने के लिए ही कर रहे हैं। फिर वो बहुत ही खुशी मन से गौ को रोटी खिला उलाकर घर वापस चली आई। घर आने के बाद वो फिर दुखी विचार होने लगी, सोचने लगी कल रोटी क्या खिलाऊंगी, क्या करूंगी, कुछ समझ नहीं आ रहा। फिर उसको अचानक एक कॉल आई, जिसमें वो कॉल किसी और का नहीं था, वो गौशाला का ही था। वहाँ से किसी ने गौशाला से फ़ोन किया और बोला, राधा तुम वापस आ जाओगी या घर चले गए आप। राधा ने बोला, मैं घर आ गई। तो कोई नहीं, जब आपको टाइम लगेगा आप आ जाना, आपकी यहाँ नौकरी पक्की हो गई, आप यहाँ कुछ काम कर लो, आपके बच्चों के लिए गुजर हो जाएगा। फिर राधा वहाँ चली गई। वहाँ उसे ऐसी नौकरी मिली, कुछ सालों बाद सरकारी जॉब बन गई उसकी गौशाला में, और उसके बच्चे सभी खुश रहने लगे। बच्चों को खुश देखकर उसके घर में जो भी बुजुर्ग वगैरह जो भी थे, दादा दादी, सारे खुशी खुशी रहने लगे। बोले कि क्या बात है राधा,
कैसे तुम्हें सभी पूछने लगे बुजुर्गों कि तुम्हें कैसे नौकरी मिली, कैसे क्या हुआ। फिर राधा खुश हुई और भगवान को धन्यवाद किया। बोला ये सब मेरी वो नहीं है, ये सब ऊपर वाले की मर्जी है, मेरे कहने के ऊपर कुछ भी नहीं है, भगवान की इच्छा के अनुसार ही हुआ है। और वो सरकारी जॉब जब मिल गई तो उसके परिवार संग सभी खुश रहने लगे। और गांव मोहल्ले वाले वो भी थे, वो भी जो ताने देते थे, वो भी बार बार आके पूछने लगे तुम्हें धन कैसे प्राप्त हुआ, कैसे जॉब लग गई। जल्दी सरकारी जॉब किसी को होती नहीं है, तेरे को गौशाला में जॉब मिली और वो भी जॉब इतनी अच्छी कि तेरे को कुछ करना ही नहीं पड़ता, बस गायों को रोटियां खिलाना और तेरे को इतने सारे भगवान के दर्शन होते हैं। इतना सुख कैसे तेरे को प्राप्त हुआ, कैसे तेरे को जॉब लगी। फिर राधा ने वही कहानी बताया कि एक दिन मेरे को जो मैं रोटियां बना के ले जा रही थी वो गड्ढे में गिर गए, नाले में गिर गए। तो मैं बहुत दुखी मन से भगवान को मन ही मन गुहार लगाई तो भगवान ने दर्शन दिया और मेरे को एक घड़े में रोटी मिली और मैं उसी बारिश में वो रोटी लेकर गई और रोटियां डाली। उसके वजह से ही मुझे ये सब सुख प्राप्त हुआ है, बाकी और कुछ भी नहीं। ऐसा ने राधा ने कहानी सुनाया। उसके बाद सभी गांव के लोग अपने घर से एक एक रोटियां डेली बनाने लगे और गौशाला जाके डालने लगे। और अगर जो गौशाला नहीं जाते थे तो वो राधा को देने लगे। राधा ने ऐसे कर्म करने से उसको काफ़ी यश फैलने लगा और वो प्रतिदिन भगवान में मंदिर में पूजा करने जाती और उधर से ही गौशाला भी चली जाती। उसके बाद रास्ते में शिव मंदिर मिलते हैं, शिव जी का पूजा करती है। मतलब कि काफ़ी भगवान को जो मंदिर में मिलते हैं सारे को पूजा पाठ समाप्त करती। जब जाते टाइम भी मंदिर में दर्शन कर लेती, आते टाइम भी। देखो कैसे सभी चमत्कार कैसे होते हैं, ये आप खुद समझ सकते हैं कि भगवान का पूजा पाठ करना कभी अनर्थ नहीं होता। राधा ने ये साबित कर दिया। तो वैसे ही जैसे राधा को हर चीज़ से भगवान ने हर चीज़ पूरा किया, तो समझ जाओ कि एक ना एक दिन मेरे को, आपको, सभी को भगवान दर्शन जरूर देते हैं और देंगे। किसी न किसी भगवान दर्शन देते ही देते हैं, मगर हम मनुष्य क्या करते हैं ना, भगवान को भूल जाते हैं। और कोई अच्छा कर्म करता है ना तो उसके ऊपर मजाक उड़ाते हैं। तो ये मजाक उड़ाना छोड़ देना चाहिए। मेरा मानना है सभी भाई बहनों से ये गुजारिश है, कृपया करके किसी को अच्छी सलाह नहीं दे सकते तो बुरी सलाह भी ना दो। अगर कोई अच्छा कर्म कर रहा है तो उसे रुकावट ना डालो, उसे अच्छी कर्म करने पर प्रोत्साहन करनी चाहिए। कोई पूजा पाठ मंदिर जा रहा है तो उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। क्योंकि देखो जैसे राधा ने किसी के बात नहीं मानी और उसी अटल सत्य पर रही, तो भगवान ने उसको साक्षात दर्शन दिया, उसके परिवार सुखी मंद हो गए। तो इसीलिए मैं सबको बोलना चाहती हूँ कि अगर आपको कोई रुकावट कर रहा है, कोई आपकी मजाक उड़ा रहा है कि मंदिर मत जाओ, भगवान को दर्शन मत करो, तो आपने किसी के बात नहीं सुनना है, अपना मन को सुनना है। क्योंकि आपके अंदर ही जो ईश्वर है ना, वो आपके अंदर, दिल के अंदर ही छिपे हुए हैं। उनको सब पता है कि क्या करना है, नहीं करना है। भगवान, क्योंकि भगवान एक मंदिर में ही नहीं, मन में भी छिपे होते हैं। तो मन को पहले हम शांति रखेंगे, पवित्र रखेंगे, तो समझो कि सारे भगवान के दर्शन आपको जहाँ भी रहेंगे, बैठे रहेंगे, वहाँ भी आपको भगवान के दर्शन होंगे। तो ऐसा कर राधा आगे अपने चलने लगी और डेली हर वीरवार को या जो भी व्रत होता अपना पूजा पाठ करने लगी। किसी को बातों के नहीं सुनने लगी कि कौन क्या कह रहा है, नहीं कह रहा है, किसी के बातों में नहीं आती। जब भी कोई भी व्रत आता तो वो हर दिन व्रत रखती,
विष्णु भगवान का हर देवता हर भगवान को मानती थी। ऐसा नहीं कि एक विष्णु भगवान को ही मानो, कृष्ण भगवान को मानो, दुर्गा जी को मानो, ऐसा कुछ नहीं माना गया है। आप भगवान एक ही है, रूप उनका अनेक है। आप किसी रूप में पूजा कर सकती हैं। ऐसा नहीं है कि आपने बजरंगबली को मानते हैं तो उन्हीं को माने, जी नहीं। आप सभी भगवान को मान सकते हैं, सभी को पूजा पाठ कर सकते हैं, क्योंकि हर भगवान में हर देवी देवताओं का वास होता है। हर देवी देवता ऐसा नहीं है कि हम माता रानी को मान रहे हैं तो बजरंगबली को मानेंगे तो गलती हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता। राम जी को मानेंगे तो कृष्ण भगवान गुस्सा हो जाएंगे, कृष्ण भगवान को मानेंगे तो शिव भगवान वो हो जाएंगे, महादेव गुस्सा हो जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। पता ही आप लोगों ने तो देखा ही होगा कि महाभारत रामायण जिसने अगर पूरा देखा है तो उसको खुद ही पता है कि विष्णु का ही अवतार है राम जी है, विष्णु का ही अवतार कृष्ण भगवान है। तो विष्णु भगवान के काफ़ी अवतार हैं, 10 अवतार हैं। तो आप लोगों को तो पता है कि नाम अलग अलग है, भगवान सेम वही है। वैसे ही दुर्गा माता है। दुर्गा माता के देखते हैं कि लक्ष्मी पूजा होता है, सरस्वती पूजा होता है। तो दुर्गा माता के जितने सारे माताएं हैं ना, वो दुर्गा माता की ही अवतार है। हर रूप में पूजा पाठ, जैसे हर रूप में वो पूजा पाठ उनका होते रहता है।